जहाँ मनुष्यों का आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ये का उपयोग होना चाहिए। वर्क शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर। इफ दैट इज द केस, वर्क को पूरा हम रिप्लेस करने से फिर आदमी कहाँ जाएगा। देश में जितना आबादी है ये सारे लोगों के लिए काम चाहिए ज़िंदगी के लिए, इसलिए आयु का यही का उपयोग था, हमारे कंप्यूटर का उपयोग था, ऑटोमेशन का उपयोग था। उसका जिस जगह अनिवार्य है उधर एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य काम नहीं कर सकता है, ऐसे जगह में उसका यूज करना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आम सह अच्छा भारतीय मजदूर संघर अध्यक्ष श्री एस मल्लेश्वर महोदय, सहित पूरा आलोचना करवा। आज अध्यक्ष भाव में से दायित्व नहीं। आपको स्वागत करते हैं अर्गस न्यूज़ पर। बड़ी गुरु दायित्व है आपके, काफ़ी तो सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज अध्यक्ष के रूप में आपको चुना गया है सर, ये कैसे निर्वाह करेंगे? अभी भारतीय मजदूर संघ का ये अधिवेशन में जो चुना गया है, हम भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष के नाते जो दायित्व मिला है, लंबा समय से बीएमएस में काम करने के कारण लगभग 50 बरस से बीएमएस में काम में हम हैं। भारतीय मजदूर संघ किसी एक इंडिविजुअल का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है, सब मिलकर काम करेंगे। भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष माने हमारा पूरा केंद्रीय एनओ भी रहेगी, नेशनल ऑफिस बेयरर्स, एक टीम है। सब टीम मिलके सभी विषय का निर्णय करते हैं कलेक्टिवली, और कलेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो 3 दिन जो हुआ ये कॉन्फ्रेंस हुआ, आज आखिरी कॉन्फ्रेंस था सर। सबसे बड़ी बात है ठेका मजदूरी, ये उठना चाहिए सर, हर सेक्टर में ये लागू हुआ है सर। ये देश में कभी जो परमानेंट वर्कर्स जो काम जो परमानेंट वर्कर्स है, परमानेंट वर्कर्स में जो आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, सभी परमानेंट नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भर्ती कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख लोग काम करते हैं। 1 लाख वर्कर में परमानेंट वर्कर के दर्जा के वर्कर केवल 4,500 लोग हैं। 95,500 पूरा ठेका में काम करते हैं। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमाता है, और मजदूर को शोषण करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में काम कराता है। कॉन्ट्रैक्ट में उनका तनख्वाह कितना पाते हैं लोग? 16,000 18,000 से ज़्यादा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग इस अधिवेशन में निर्णय किया है, एनटीपीसी और अलावा भी और दूसरा जितने भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सरकार के जो डिपार्टमेंट, सभी जगह परमानेंट वर्कर के भर्ती करने की जगह ठेका में काम कराते हैं। ठेका मजदूर बरसों से काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, घर परिवार चलाने में कोई तकलीफ होता है। इसलिए इसका अधिवेशन में निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इक्वल वर्क इक्वल वेज, माने बराबर तनख्वाह, जो बराबर जो काम करते समय परमानेंट वर्कर के जो न्यूनतम वेज है, न्यूनतम वेतन जरूर देना चाहिए। और जिधर भी परमानेंट वर्कर में अगर 100 लोग अगर परमानेंट काम कर रहे हैं, 25 से ज़्यादा ठेका में नहीं लेना चाहिए। और कौन कौन विषय में आज आलोचना हुआ है? जो 5 बिंदु जो आलोचना हुए, जैसे कि लेबर का लॉ जो काफ़ी सारा बदलना चाहिए, लेकिन जो डोमेस्टिक सर्वेंट है उनके लिए तो कोई लॉ नहीं है, तो इसके ऊपर भी कुछ आलोचना हुआ है सर? हमने एक बड़ा निर्णय लिया है, अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ मजदूर है, दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मार्गदर्शन में जो विचार है बीएमएस का भी, अंत्योदय माने जो कतार में, माने आखिरी जगह में जो बैठा मजदूर का भी जो आज जो सिचुएशन है, बहुत भयंकर सिचुएशन है, उनका कुछ भी नहीं है, नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए बरसों से उनका भी आंगनवाड़ी का वर्कर है, स्कीम वर्कर्स काम करते हैं। 50 साल से हिंदुस्तान में स्कीम वर्कर्स का पता चलता है, आशा, आंगनवाड़ी, मिडल, डोमेस्टिक सर्वेंट है, घर में काम करने वाले महिला वर्कर है, बहुत शोषण होता है। हम इसीलिए आज अधिवेशन में निर्णय किया हम लोग, ये सारे मजदूरों के लिए मिनिमम वेज तय होना चाहिए और काम के घंटे तय होना चाहिए, और उनके लिए ईएसआई का भुगतान उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सुविधा मिलना चाहिए, ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। सारे
ये सोशल सिक्योरिटी का जितने भी बेनिफिट है इनको मिलना चाहिए, हमने एक निर्णय इस अधिवेशन में लिया है। कल केंद्र शिक्षा मंत्री भी आए थे जो बात कर रहे थे एजुकेशन चाहिए, मजदूरों को एजुकेशन चाहिए, इसे आप कैसे देखते हैं? एजुकेट चाहिए। हम लोग मजदूर क्षेत्र में अभी काफ़ी काम करने के लिए, उधर काम करने के लिए मजदूर है, काम वर्कर के लिए मिसमैच है। माने उधर काम है, स्किल नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट और दूसरे जगह से वर्कर को भर्ती करता है। इसीलिए मजदूरों के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लाना चाहिए। वर्क प्लेस में आने के बाद कई इंडस्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर को पढ़ाई में जो है, काम करने के जगह में क्या है, वो अंतर है। इसको पूरा करने का काम भी सरकार का दायित्व है। अब एआई का ज़माना है, एआई का ज़माना में मजदूर का आवश्यकता होगा? आवश्यकता काम का अभी जितने भी काम है वो पूरा एआई के ज़माने से जितने भी काम है अभी कंप्यूटरेशन आने के बाद पूरा काम कंप्यूटर के माध्यम से कराते हैं। भारतीय मजदूर संघ पहले से हमारा नारा है, ऑटोमेशन करना चाहिए, कंप्यूटरेशन होना चाहिए, एआई को लाना चाहिए, रोबो को लाना चाहिए, मगर मनुष्य को बाजू करके उधर नहीं लाना चाहिए। जिधर मनुष्य का आवश्यकता नहीं है वहाँ पर एआई का उपयोग होना चाहिए। वर्क शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर। इफ दैट इज़ द केस, वर्क को पूरा हम रिप्लेस करने से फिर आदमी कहाँ जाएगा? देश में जितना आबादी है ये सारे लोगों के लिए काम चाहिए ज़िंदगी के लिए। इसलिए आयोग का यही का उपयोग था, हमारे कंप्यूटर का उपयोग था, ऑटोमेशन का उपयोग था, उसका जिस जगह अनिवार्य है उधर एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य काम नहीं कर सकता है, ऐसे जगह में उसका यूज़ करना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अब आते हैं महिला मजदूरों के बारे में। सर, महिला मजदूर सेक्सुअल हरासमेंट, जो लोकल कमेटी जो बातचीत हुआ था 3 दिन कॉन्फ्रेंस में, लोकल कमेटी को थोड़ा एक्टिव करना चाहिए। सर, ये लोकल कमेटी कैसे सर एक्टिव होगा? आप कैसे जाएंगे ग्रास रूट कर? इसके लिए हम भारतीय मजदूर संघ का क्लियर नीति है। अभी नया OSHS कोड कानून जो सरकार ने लाया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 पार्लियामेंट ने पारित किया है। अभी अक्टूबर 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। उसमें वर्क प्लेस में वुमेन वर्कमैन का सेफ्टी के बारे में एक विषय, अच्छा विषय आया है, हम उसका समर्थन करते हैं। महिलाओं का जो यौन शोषण का जो विषय है, इसके लिए उनका रक्षा करने के लिए पोस्ट जो भी है उनका एक कमेटी गठन करना चाहिए। उनका सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ अभियान होना चाहिए, जागरूकता तो होना चाहिए। उस तरह मेल फीमेल वर्कर अगर इकट्ठा काम करे उसके लिए सुविधा मालिक देना चाहिए, अलग से उनका रहने की जगह, रेस्ट प्लेसेस, कैंटीन, उनके सारे विषय रहना चाहिए। घर से आते समय जाते समय उनकी सुरक्षा होना चाहिए, व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होना चाहिए। अगर रेट नाइट में जो काम कराते हैं उसके हिसाब से उनकी सुविधाएं जो इस एक्ट में जो लाया गया OSH कोड में जो विषय बताया गया, ये सारा विषय मालिक लोग लागू करना चाहिए। आज आपने ऐलान किया सब इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी के लिए एक मेमोरेंडम देंगे, तो क्या वो 5 मुद्दे था? थोड़ा संक्षेप में हमको बताएंगे क्या करने वाला है, आगे का तारीख क्या है? 25 फरवरी को देश भर में हम आह्वान किया है। जो मजदूर के बारे में जो विषय बार बार सरकार को बताया गया, उस विषय को बजट में हम अपेक्षा किया था भारत सरकार से उसके ऊपर कुछ निर्णय होगा। उदाहरण में न्यूनतम पेंशन EPS 95 के जो पेंशनर है 2015 से उनको केवल 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलता है। लगभग 80 लाख लोग EPS 95 में कवर्ड है, उनके 30 लाख लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं लगभग। हमारा मांग है 1000 पाने वाले सारे मजदूर का हम लोग ये डिमांड भारत सरकार से आग्रह किया है 7500 रुपीज़ देना चाहिए, प्लस मेडिकल का बेनिफिट देना चाहिए। तो अभी सरकार से जब हम लोग बातचीत किया था श्रम राज्य मंत्री से, लेबर मिनिस्टर से, मनसुख भाई से, हम तुरंत इसके ऊपर कुछ बढ़ोतरी करेंगे ऐसा हमको बताया था। उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ। ये मुद्दा अभी हम आंदोलन में लगाया है 25 फरवरी वाला। उसी तरह ESI वाला जो सीमा है 21,000 रुपये ग्रास वेजेस है। बहुत सारे वर्कर्स 21,000 का तनख्वाह से ज़्यादा होने के कारण ESI से बाहर करने के कारण वर्कर्स का जो मेडिकल फैसिलिटी से वंचित हो रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। उसके लिए सीमा 21,000 का जो सीमा है उसको 40,000 बढ़ाना चाहिए। उसी तरह पेंशन EPS 95 के जो पेंशन का जो अभी जो सीमा है थ्रेशोल्ड लिमिट अभी 15,000 है,
उसको 30,000 करने के लिए हम लोग मांग किया है। आखिरी सवाल है, जो 3 दिन का जो हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या उम्मीद है? आज तो खत्म हो गया सब कुछ, क्या उम्मीद है सर आपको? तो ट्रेड यूनियन का काम है सरकार के ऊपर दबाव लाना। हम आशा करते हैं सरकार का भी, हम भी देश भर में लगभग 50 करोड़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, 50 करोड़ उनका फैमिली, सब लोग मिलकर सरकार को किसी की तरह हम झुका सकते हैं। सरकार समझना चाहिए, हम लोग इंडस्ट्री में एक पीसफुल वातावरण दृष्टि में रखते हुए सरकार को बार बार हम अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से जल्दी निर्णय करने के लिए। 25 फरवरी को देश भर में आंदोलन का हम आह्वान, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार के तरफ से कोई इसका रिएक्शन नहीं होगा, आगे हमारा 20 तारीख को अब हम लोग मीटिंग है हमारा भोपाल में, 19 और 20 और 21 2 दिवस हमारा एनओबी का मीटिंग है भोपाल में। आने वाले समय के लिए रणनीति तय करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन, महाप्रभु के पावन क्षेत्र में 3 दिन कॉन्फ्रेंस हुआ है, कैसा लगा? महाप्रभु जी का दर्शन हुआ सर? महाप्रभु हमारे धरती के ऊपर जो हुआ, भगवान का आशीर्वाद से सारे विषय बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। एक भव्य रूप से उड़ीसा के भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता ने जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से सारे विषय किया है। मजदूर लोगों ने अपना एक दिन का तनख्वाह उनका उसका डोनेट किया है इस अधिवेशन के लिए। मजदूरों का तनख्वाह का जो डोनेशन से सारे विषय संपन्न, लगभग हमारे आंगनबाड़ी के बहनों ने 55 लाख रुपया इस अधिवेशन के लिए डोनेशन दिया है। बहुत बड़ा विषय है। महिलाओं लोग, पुरुष लोग देश भर से, पूरा अंडमान से लेके नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उधर बर्फ़ गिरता है वहाँ से भी लोग आया है, साउथ में गोवा तक सभी राज्य से लोग आया है। सफल हुआ है। 2500 लोग आए थे, विदेश के मेहमान आए थे, लगभग 12-13 कंट्रीज़ के लोग आए हैं, 36 मेंबर्स आए हैं। यहाँ पर आने के बाद वो लोग भी, वो हमारा जो जुड़ने के बाद हिंदुस्तान में भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवा ध्वज लेकर घूम रहे थे। बहुत अच्छा आनंद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपण शुणुले भारतीय मजदूर संघर अध्यक्ष थे एस मल्लेश्वरम, आमको पूरा विस्तृत भाव आलोचना करते भारतीय मजदूर मानक किभଳି भाव स्वास्थ्य कथा कहतु, शिक्षा कथा कहतु, से किभଳି आर्थिक दिगरे उन्नति हो पारे से नहीं से सरकार पाखे दाबी रखिए और निश्चित भाव आशा रखिंट भारत सरकार कथा शुणे। पुरी वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।